Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher, and today we will study about the alternative circuit. कोई ऐसी सर्किट है जिसमें कि हमने एक अल्टरनेटिव ईएमएफ अप्लाई किया। अगर उस सर्किट से हम रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस ऐड करें तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एसी अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ऑफ ईएमएफ या फिर अल्टरनेटिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले इन एसी सर्किट वी विल लेट कंसिडर AC circuit containing resistance only. ठीक है, अगर सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्ट है किसी सर्किट से, एसी सर्किट से, सो देखिए, let Vn apply an AC voltage that is E is equal to E naught sin omega t, and the AC circuit is then connected through a resistance that is R. क्लियर? अब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है एट टाइम t दैट इज करंट I. क्लियर? तो इस कंडीशन में देखिए क्या होगा, क्या फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ वी हैव गिवन द ईएमएफ E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t. क्लियर? एंड फ्रॉम दैट इफ वी फाइंड आउट द करंट, नाउ द करंट इन द सर्किट that is I is equal to I naught sin omega t. So how can we get the value of I is equal to I naught sin omega t from the E is equal to E naught sin omega t? So that discuss. We know that according to Ohm's law जो EMF है E is equal to क्या होता है, that is I into R. सो I इंटू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज ई नोट इंटू साइन ओमेगा टी, राइट? और I इज इक्वल टू, वी कैन से दैट द अल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल टू ई नोट अपॉन आर इंटू साइन ओमेगा ऑफ टी. क्लियर? फॉर maximum value of अल्टरनेटिव करंट AC यानी कि I नोट, इसके लिए क्या होगा, जो साइन ओमेगा टी के है उसकी वैल्यू क्या लेंगे, मैक्सिमम लेंगे, और दैट इज इक्वल टू 1. साइन में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी भी एंगल के लिए वो 1 होता है. सो I की जगह अगर हम I नोट रखें दैट इज इक्वल टू द ई नोट अपॉन आर इंटू साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो गई. सो I नोट की वैल्यू क्या आती है, दैट इज ई नोट upon R. So that was, we get the value of I, the I naught, the maximum current. Now put the value of E naught upon R in that equation. So I is equal to I naught sin omega t. That is the equation फर्स्ट, जो हमने यहाँ इक्वेशन फर्स्ट ली थी, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, और हमने इससे प्रूफ किया कि I इज इक्वल टू क्या होता है, आई नोट साइन ओमेगा टी. इज दैट मीन्स जो अल्टरनेटिंग करंट है और जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है वो सेम फेज पर है. सपोज कीजिए किसी टाइम t पर अल्टरनेटिंग करंट जीरो है तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ जीरो है तो करंट भी क्या होगा, जीरो होगा. अगर अल्टरनेटिव करंट किसी पर्टिकुलर टाइम पर मैक्सिमम है तो ईएमएफ भी वहां पर मैक्सिमम होगा. तो हम इसे एक वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दैट. अगर ये ग्राफ ड्रॉ किया जाए टाइम और आई एंड ई में, ठीक है, तो ये है आपका अल्टरनेटिंग ईएमएफ, दैट वाज द फॉर ई, ठीक है, और ये जो वैल्यू होगी ये ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू दैट इज ई नोट. यहाँ ले रहे हैं हम आई और ई.
ठीक है, तो जो करंट होगा वो इसी फेस में इसी तरह से आगे बढ़ेगा। दैट वाज द ग्राफ फॉर द अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज फॉर द आई। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ये क्या होगी, ये आई नोट की वैल्यू होगी। तो इस तरह से हम फेसियर डायग्राम बना सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस में। अब इसको फेसियर डायग्राम में कैसे डिनोट करेंगे? इन दैट केस if we draw the graph between the phase of the EMF and I, अगर EMF इस डायरेक्शन में है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक करंट भी कहाँ होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। और हम ये कहें कि जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस बिटवीन द E एंड I दैट इज इक्वल टू 0। जो फेज डिफरेंस है करंट I और EMF के बीच में दैट इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज हैपन ओनली फॉर द व्हेन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन अ AC सर्किट। जब सिर्फ रेजिस्टेंस होगा, ओनली रेजिस्टेंस, तो फेज डिफरेंस दोनों के बीच में क्या होगा, 0 होगा। ये इसका फेसियर डायग्राम कहलाता है। फेसियर डायग्राम दैट इज मीन्स the vector relation between the alternating current and alternating EMF for a circuit, that is called फेसियर डायग्राम। तो इस तरह से हम जब किसी सर्किट से रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। और आई नोट की वैल्यू जो होती है दैट इज ई नोट अपॉन आर, जहाँ पर आर उस सर्किट का रेजिस्टेंस है, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि अगर इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस इस AC सर्किट से कनेक्ट है तो क्या उन अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग EMF या वोल्टेज में क्या फेज डिफरेंस होगा और क्या उनका फेसियर डायग्राम होगा, राइट क्लास। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कंसिडर कर सकते हैं इन दैट केस। थैंक यू।